بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ
فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी। मरकज़ आसमी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम रमज़ान ट्रांसमिशन हिदायत रमज़ान में आपको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, कारी मज़हर मसूद कुरैशी अल अज़री साहब खूबसूरत अंदाज़ में तिलावत कुरान पाक पेश कर रहे थे। चंद अशार आपकी नज़र करते हुए सना ख़ां की जानिब बढ़ते हैं। अपने सारे दुखड़ों को तू मदीने लेके चल। अपने सारे दुखड़ों को तू मदीने लेके चल। उनके दर पे गम भी तो खुशियों में बदलते हैं। और कैसे उनकी चौखट पर ख़ुद पर काबू पाऊँगा। कैसे उनकी चौखट पर ख़ुद पे काबू पाऊँगा। ज़िक्र मुस्तफ़ा से ही चश्मे तर निकलते हैं। और जाकर उनके दर पर मैं लौट कर भी आऊँगा। जाकर उनके दर पर मैं लौट कर भी आऊँगा। खुशनसीब हैं कितने कदमों में जो पलते हैं। बकता है कि मैं हुज़ैफ़ा पढ़ के नात उनको अब सुनाऊँगा। मैं हुज़ैफ़ा पढ़ के नात उनको अब सुनाऊँगा। बिगड़े कामों के जहाँ पर सिलसिले बदलते हैं। बिगड़े कामों के जहाँ पर सिलसिले बदलते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब हाफिज़ अनीसुर रहमान साहब। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश मुसफ़िरूए मुहम्मद का जो इरफान न था। मुसफ़िरूए मुहम्मद का जो इरफान न था। मुसहफ़े रूए मुहम्मद का जो इरफान न था। मुसफ़िरूए मुहम्मद का जो इरफान न था।
दहर में कोई बशर साहिबे ईमान न था। दहर में कोई बशर साहिबे ईमान न था। उनकी एकताई पे थे आदम हव्वा भी फिदा। उनकी एकताई पे थे आदम हव्वा भी फिदा। यूसुफे मिस्र ही सौ जान से कुर्बान न था। यूसुफे मिस्र ही सौ जान से कुर्बान न था। शेर समाप्त कीजिएगा। मैं उसी वक्त से मनसूब तेरी जात से हूँ। मैं उसी वक्त से मनसूब तेरी जात से हूँ। जबकि जिब्रील अमी भी तेरा दरबान न था। जबकि जिब्रील अमी भी तेरा दरबान न था। जबकि जिब्रील अमी भी तेरा दरबान न था। जब तेरा हुस्न मेरी फिक्र का उन्वान न था। जब तेरा हुस्न मेरी फिक्र का उन्वान न था। मैं तेरे इश्क की मंजिल का हुदी खान न था। मैं तेरे इश्क की मंजिल का हुदी खान न था। और कौन सी खूबी थी जो नूर के पैकर में न थी। कौन सी खूबी थी जो नूर के पैकर में न थी। कौन सा फूल था जो ज़ेबे गुलिस्तान न था। कौन सा फूल था जो ज़ेबे गुलिस्तान न था। हाफिज मज़रुद्दीन मज़हर रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं? मिलके मज़हर से नए नात के मज़मून सुने। मिलके मज़हर से नए नात के मज़मून सुने। दूर रह कर हमें अंदाज़ाए तूफान न था। दूर रह
कर हमें अंदाज़ाए तूफान ना था। दूर रह कर हमें अंदाज़ाए तूफान न था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब अनीसुर रहमान साहब जो खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा उसामा ज़ीशान साहब। आप एक किताब के मुसन्निफ़ हैं, सूफ़ीज़म की बात करते हैं, सूफ़ीज़म पर बात करते हैं और सूफ़ीज़म के दायरे में रहते हुए बात करते हैं। आपकी किताब का नाम भी बहुत खूबसूरत, सूफ़ीज़म डिफ़ाइंड है। इंशाल्लाह आज हम एक मखसूस टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे तो बड़ा कॉमन हो चुका है कि बुक रीडिंग लोग बहुत इस तरफ आ रहे हैं। मैं जानना ये चाहूँगा कि नौजवान नस्ल जब किताब की तरफ जाती है तो वो किन मौज़ूआत को चुनती है। नाज़रीन किराम, एक टॉपिक सूफ़ीज़म डिफ़ाइंड एक ऐसा वसी है जिसके अंदर दुनिया समाई हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा उसामा साहब। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। ख्वाजा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ख्वाजा उसामा ज़ीशान कौन है? ये तो अभी तो ढूंढ रहे हैं कौन है। ये तो बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ आया। क्या बात है। तो बाबा बुल्ले शाह ने नहीं कहा की जाना मैं कौन बुलिया। हाँ, तो उनसे ज़्यादा कौन जानता था? नहीं जान, फिर बिल्कुल। भी उन्होंने कहा कि की जाना मैं कौन बुलिया। सुभान अल्लाह। तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ढूंढ रहे हैं कौन है। तो अपने बारे में कुछ व्यूअर्स को बताएं कि एक सूफ़ीज़म डिफ़ाइंड लिखने वाला नौजवान इकबाल के शाहीन, हमने नौजवानों को, बहुत से लोगों को इंस्पायर करना है किताब लिखकर, बोलकर और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेकर। तो आपकी इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ हैं या सिर्फ आप इसी को जो है ना वो अदब के अंदर ही है? मैं एक हमारा बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस है। अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ पे भी होता हूँ, टाइम देता हूँ। और मेन जो जिसकी वजह से लोग जानते हैं वो सूफ़ीज़म डिफ़ाइंड ही है, माशाल्लाह। और अभी और काम कर रहे हैं सूफ़ीज़म से रिलेटेड, लेकिन अभी तक जो मंजर आम पे आए वो यही है। सही। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में दूसरी बुक भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। और लेकिन ये आपने कहा नौजवानों की बात की, तो इसमें हुज़ैफ़ा भी बात ये है कि लोगों का जो है ना इंटरेस्ट जो है ना वो अब पता नहीं क्यों दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया, गलत तरफ डाइवर्ट हो गया। बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसको बड़े गलत तरीके से यूज़ करते हैं, किसी और मीडियम को यूज़ करते हैं तो वो बड़े गलत तरीके से। हालांकि अगर हम देखें तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू भी होता है। अगर 90% नेगेटिविटी है तो 10% पॉजिटिविटी भी है। बिल्कुल है। तो हम बजाय 90% नेगेटिविटी की तरफ जाने के 10% वाली की तरफ क्यों नहीं आते? बिल्कुल सही है। ये तो आपने बात की, दूसरी बुक भी आएगी इंशाल्लाह। जी। वो भी इसी मौजू पर होगी? जी, सूफीज़म से रिलेटेड। यानी आपने इसका पल्लू पकड़ लिया, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो खुद ही नहीं छोड़ता। वाह वाह, उसने आपको पकड़ा। उसने पकड़ा। वाह वाह। और मेरे ख्याल से पकड़ाया गया है, पकड़ाया जाता अता हुई है। ऐसी है। बिल्कुल सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके लिए भी बहुत सी पहले से मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। चैलेंजेस आते हैं जी, लिखते हुए भी आए होंगे, पढ़ते हुए भी आए होंगे, आपने स्टडी भी की होगी, और स्टडी करने का जो मराहिल थे वो मुश्किलात थी, तो उसको ओवरकम किस तरह किया जो चैलेंजेस आए थे? अच्छा, पहले चैलेंजेस आते क्या हैं? ठीक है। सबसे पहला तो चैलेंज होता है कि आपने लोगों के को डिलीवर क्या करना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें से जो है ना इख्तिलाफी पहलू काफ़ी सारे निकलते हैं। बहुत सारे लोग आपकी बातों से इख्तिलाफ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें नाजुक है। जी बिल्कुल। उसमें आपको जो है ना वो मिनिमाइज़ करना होता है इख्तिलाफ, क्योंकि ये सूफीज़म जो टॉपिक है ना ये है ही ऐसा कि इसमें किसी के साथ इख्तिलाफ है ही नहीं। बिल्कुल सही। सबको अपना कर साथ जोड़ के चलने वाले का नाम जो है ना वो तसव्वुफ है। बिल्कुल सही है। तो कोई ऐसी बात उसमें लिख देना, कर देना कि जो बाद में इख्तिलाफ का बायस बने और लोग ऑब्जेक्ट करें उस पर, तो उसको नहीं होना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल सही तो है। वो मेन एक तो ये उसमें हर्डल थी कि किस तरह से निकालना है इख्तिलाफी चीज़ों को उसमें से। तो वो बार बार रीडिंग की, मुख्तलिफ जो
मकातिब फ़िक्र के लोग थे उनको मैंने ये बुक यानी कि जब रफ फॉर्म में थी दी, ठीक है, कि इसको पढ़ें, इसमें से बताएं कि क्या चीज़ आपको महसूस हो रही है कि जो यहाँ इसमें नहीं होनी चाहिए। उनकी राय ली, उसमें फिर देखा कि अच्छा इसको क्या हो सकता है, उसमें से वो चीज़ें निकाली, उन कुछ को ऑल्टर किया, तो इस तरह फिर इन चीज़ों को जो है ना कंपाइल किया और देखा कि इसके जो पब्लिक है उस तक पहुंचना क्या है एग्जैक्टली, बजाय कि वो जो आपने लिख दिया उसको डायरेक्ट ही आप जो भी है जैसा भी है आप पहुंचा दें आगे, उसको थोड़ा सा जो है ना नाप तोल के चलना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मीडियम ऐसा है कि ये तो हम तो देखें ना यहाँ पे हैं 50 साल हैं 100 साल हैं जितना भी है अल्लाह ताला ने, तो ये तो बुक्स वगैरह जो है ना ये तो रहती हैं, बिल्कुल रहेंगी। कशफुल महजूब है उसको 1000 साल हो गए, बिल्कुल, और वो चल रही है, वो आगे भी चलनी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये तो किताबें तो रह जाती हैं, तो आगे आने वाले जब पढ़ेंगे तो आप तो उस टाइम शायद नहीं होंगे, मगर वो तो आपके बारे में एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर लेंगे ना कि ये कैसा सोचता था, कैसा सारा इसका हो सकता है। जो दौर चल रहा है कुछ लोगों ने किताबों से भी हमें दूर किया, ठीक है, तब होप्स हो अच्छे की उम्मीद तो मुझे आगे में बहुत कम नज़र आ रही है कि इसको जो है ना वो शायद नज़र आए, लेकिन आप जैसे नौजवान अगर इसको लेकर चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़िंदा व जावेद रहेगी। तो क्या फ्यूचर देखते हैं इस चीज़ का बुक रीडिंग के हवाले से? बुक रीडिंग जो है ना वो अब आ रही है ई बुक्स की फॉर्म जी, ठीक है। शायद ये प्रिंटेड फॉर्म ना चले, इतना ज़्यादा वक्त ये ना गुजार सके, लेकिन हुज़ैफा भी एक बात कहूँ, जो तासीर प्रिंटेड बुक्स पढ़ने की है वो ई बुक्स पढ़ने में खुशबू ही और होती है। बिल्कुल ऐसी वो फीलिंग है एक, वो आप बुक खोल के पढ़ रहे हैं उसको, तो वो आप एक ख़ास काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जब आप ई बुक पढ़ें तो आप खाली मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसा ही है, वो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में, ठीक है, वो बुक पढ़ते हुए मैसेज भी आ रहा है, सब कुछ है, ध्यान आपका डाइवर्ट हो जाए, लेकिन जब आपने बुक खोली है तो फिर आपका सारा ध्यान उधर ही है, फिर चाहे सामने कुछ भी हो रहा है आपको वो भी नहीं नजर आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, ठीक है, वो ब्लाइंड है सारा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही। सूफीज़्म पर थोड़ी सी बात करते हैं जी। सूफीज़्म आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या सूफीज़्म अल्लाह की बात करना, रसूल की बात करना, अदब की बात करना, कायनात की बात करना, कुदरत की बात करना, या हम जो बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं वो सूफीज़्म है? देखें सूफीज़्म जो है ना वो है सबको साथ लेकर चलने का नाम। वाह। उसमें शरीयत की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों ने शरीयत को इसमें से निकालने की कोशिश की कि बाकी सारी चीज़ें तसव्वुफ़ की वही रहें, एक ये जो शरीयत वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इसको ज़रा थोड़ा सा, ठीक है, इस पे हाथ होला रखें जिसे कहते हैं ना। सही है। तो हालांकि जो बुनियाद है तसव्वुफ़ की वो शरीयत है और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बेशक। जो एक ख़ास परसेप्शन डेवलप कर लिया ना कि जी वो फ़लाँ भी सूफ़ी तो फ़लाँ भी सूफ़ी, वो इस तरह है कि जो तसव्वुफ़ है ना उसमें किसी को एक्सेप्ट करना है जैसा वो है, चाहे वो किसी मज़हब से है, किसी फ़िरके से है, किसी रंग, कोई भी उसका जो भी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट करने का नाम ये नहीं है कि आप उसको फॉलो करने लग जाओ। सही। हमारे पास एक ये अजीब सी एक ये आ गई है कि हम उसको फॉलो करने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है। बजाय उसको एक्सेप्ट ज़रूर करें कि ठीक है जी वो अपनी जगह पे बड़े मोतबर होंगे, मगर जो जो काम उन्होंने किए वो आप नहीं करने। हमें तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमने तो वो करना है। बिल्कुल ठीक। हमारे लिए तो सब कुछ वो है। बिल्कुल। ना कि जो दूसरों ने बताया। वो तो उदू के लिए भी जो है ना वो रहीम थे। बिल्कुल सही हो गया। तो इससे हट के एक होता है चैलेंज, ये भी होता है कि स्टे मोटिवेटेड भी रहना है ना, ठीक है। और मोटिवेशन जो लोगों में कम हो जाती है, कहीं पे बैठते हैं, वो एक होता है ना एक वाइब्स होती हैं वो कहीं पे क्रिएट हो जाएं, ठीक है, पॉजिटिव। तो यानी अगर मैं आपसे जो है ना वो होगा आपसे बात हो रही है, इंट्रक्शन हो गई है, ठीक है, मैं आपके पास से उठ के जाऊंगा, मैं भी कहूँगा पता नहीं ये सूफीज़्म क्या है, सूफीज़्म को मुझे भी जो है ना वो टटोलना चाहिए कि जो ख्वाजा उसामा साहब ने लिखा है क्या मैं भी उस पर कुछ कलम उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता। तो जो वाइब्स होती हैं, ठीक है, आपसे अगर किसी ने मोटिवेशन लिया है खुशी तो होती होगी। बिल्कुल होती है। बहुत सारे जो अब यानी कि वो क्योंकि वो बुक सेरेमनी को कुछ टाइम हो गया तो अब उसके रिजल्ट आना शुरू हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो है ना वो बुक लिख रहे होते हैं। बिल्कुल सही। दूर पर बताते हैं कि हम बुक लॉन्च सेरेमनी में आए थे तो हमने लिखा हुआ कुछ ना कुछ था,
लेकिन वो हम समझते थे कि शायद ये बूढ़े लोगों का काम होता है बुक लिखना। बिल्कुल सही। तो वहाँ से फिर हमें मोटिवेशन मिली और फिर हमने उसको कंपाइल करना शुरू किया और वो अब बुक बन गई है। तो हाउ डू यू कीप yourself motivated while doing anything, while doing studying, while doing writing? का जो काम है ना, अगर आपको उसका शौक है ना तो आप फिर मोटिवेटेड रहते हैं। हाँ, अगर कोई ज़बरदस्ती चीज़ करें फिर उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है मोटिवेटेड रहने की। बिल्कुल सही है। अगर आप पेंटिंग में अच्छे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है मोटिवेट होने की किसी से या अपने आप को करने की, रंगों को रंग मिलाना है बस। बिल्कुल सही है। जब आपने देखना है कैनवस तो आपका खुद ही दिल करना है मैं कुछ करूँ। बिल्कुल सही है। तो लिखने वाले को लिखने के लिए मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है। अगर किसी का काम नहीं है, अगर कोई कहता है कि मुझे मोटिवेट होना पड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब उसका वो काम नहीं है, उसका शौक नहीं है। हट ना जाए, लगा रहे, लेकिन ठीक है वो उसके लिए शायद बना नहीं है। करे ज़रूर, नहीं तो फिर वो ज़बरदस्ती क्यों रहे उसमें? नहीं, ज़बरदस्ती देखे ना, अल्लाह ताला ने सबसे कोई ना कोई काम तो लेना है, तो हो सकता है वो ज़बरदस्ती में अल्लाह ताला ने उससे लेना हो। बेशक, बिल्कुल सही है। शौक से ना लेना हो। सही है। और जो कुछ की आवाज़ें नहीं होती ऐसे ही वो बनाते हैं बाद में, और उसके बाद कोई सिंगर बन गया, कोई सनाफा बन गया, और किसी पर जो है ना वो अता हो गई। अच्छा, क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर बहुत करती है, और क्या चीज़ देखकर आपने जो है ना सूफीज़म डिफाइंड लिख दी? किसी ने कहा था, या होता ना एक बैकग्राउंड होता है, आपके वालिद साहब ने कहा हो, चाचू ने कहा हो, किसी ने कहा हो कि ये मौजू बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर लिखें। अच्छा, मैं फैमिली को मेरी पता ही नहीं था ना, उनका कोई बैकग्राउंड सूफीज़म से रिलेटेड है। अच्छा, दूर दूर तक कोई रिलेटेड नहीं है सूफीज़म से। अल्लाह अल्लाह। तो ये मेरा अपना ही शौक था। वाह वाह। मैं फिलों से लगा, मुझे खुद भी नहीं पता ये शौक डेवलप हुआ कैसे एग्जैक्टली, कि अगर आप मेरे से पूछे ना कि कैसे डेवलप हुआ, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे, कहाँ से, किससे। तार जुड़ गई, बस हो गया कहीं से। सही है। तो ऐसे ही है कि वो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ डेवलप हो रही थी। तो एक टाइम आया कि लोग जो है ना जुड़ना शुरू हो गए। अब ये काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया, जो फ़लाँ को आप जानते हैं, तो कैसे जानते हैं? तो वो मेरे पास कोई जवाब होता नहीं है एग्जैक्ट। वो मैं कुछ ना कुछ बना के दे तो देता हूँ जवाब, लेकिन वो जवाब होता नहीं है कि कैसे, क्योंकि वो खुद ही, यानी कि ये रियली बात है कि लोग खुद ब खुद अटैच होना शुरू हो गए। वो ना लिंक से लिंक अल्लाह मिलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अल्लाह कहता है कि ये मेरा खास बंदा है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसको ये गैदरिंग से निकाल कर, जी ठीक है, इस अच्छी गैदरिंग में, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो जो है ना वो तार जुड़ जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सूफीज़म तो आपने तहरीरी, अब मुझे तो नहीं मालूम, मैंने उसको पढ़ा नहीं, इंशाल्लाह पढ़ूंगा ज़रूर। तो इसमें तो तहरीर होगी जी, ठीक है। तो आपका सूफीज़म से बड़ा ही गहरा लगाव नज़र आता है, ठीक है, और दिल जमी के साथ आपने इस पर रिसर्च भी की होगी। तो शायरी से भी शगफ है? तसव्वुफ़ और शायरी अलग तो है नहीं ना, ये मैंने छेड़ा इसीलिए है। क्या आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इंटरलिंक्ड है ना, जैसे वो हाथ ऐसे जुड़े होते हैं ना ये दोनों, क्योंकि तसव्वुफ़ जो फैला है ना उसमें तो शायरी का मेन कैरेक्टर शायरी है उसमें। बेशक ऐसे ही है। कवाली है, शायरी, कवाली भी शायरी की वजह से ही है। सही है, शायरी ना हो तो कवाली कैसे हो? नहीं होगी। तो शायर जो हैं हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, हज़रत बाबा फरीद ने जो शायरी लिखी, तो ये सब जो हैं असल में ये मीडियम है ना पैगाम फैलाने का। जी बिल्कुल सही। शायरी सब ने अपने अपने मीडियम में बात फैलाई, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट में जो है शायरी को चूँकि इम्पोर्टेंस दी जाती है बड़ा, यानी कि यूथ में ख़ास तौर पे जो है ना उसका एक ट्रेंड है शुरू से। बिल्कुल। वो ये हमारा सोशल मीडिया वाला नहीं कि वो 4 दिन बाद ख़त्म हो जाए, बरकरार रहने वाला, ये वाला बरकरार है। हाँ, तो वो अक्सर लोग कहते हैं ना, किसी बुजुर्ग के पास बैठे हो, जी मैं शायर हूँ, मैं शायरी करता हूँ, अच्छा पुत्र सुना, ठीक है, किन्नू सुनना है? आजकल के जो नाम ले लेते हैं, कहते हैं नहीं बुजुर्गानू पढ़, बुजुर्गानू सुन। वो उसकी वजह ये है ना कि उन्होंने अपनी कैफियत में लिखा। हाँ, जबकि आज के लोग जो लिख रहे होते हैं ना वो एटमॉस्फेयर को देख के लिख रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप बजाय अपने आप की जो फीलिंग है वो एक पेपर पे उतारने के बजाय आप लोगों के देख रहे हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा। हाँ बिल्कुल, ये एग्जैक्टली। और वो ख़राब करती है, वो मेयार ख़राब करती है। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप लोगों को अपील करने के लिए लिखेंगे तो वो फिर बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। अब बाबा फरीद हैं तो उन्होंने ऐसे ऐसे कलाम लिखे कि जो आप
अगर किसी और के सामने वो लेकर जाएं तो वो कुफर के फतवे लगा देगा, ऐसे ही है। तो लेकिन वो लिखा उन्होंने, उनकी कैफियत थी, और वो कलाम आज भी पढ़े जाते हैं, सही है, चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो अगर तो वो लोगों के लिए लिखते तो वो कभी भी ना ऐसे कलाम लिखते। ये एक कैफियत में लिखा गया, बिल्कुल, और एक कैफियत के लिए लिखा गया, हाँ जी, और उसके लिए लिखा गया जो कल को उस कैफियत के अंदर आएगा भी तो उसको महसूस होगा। बिल्कुल, वो पढ़ने वाले को ऑटोमेटिकली महसूस हो जाता है कि ये किस नीयत से लिखा गया है। बिल्कुल सही है। और जिस तरह कवाल जो है वो कवाली कर रहा होता है, कुछ सुर ऐसे छिड़ जाते हैं कि वो जाके सीधा इधर लगते हैं, ठीक है। और वो खुद भी जब उस कैफियत में होते हैं तब, जब उनका ध्यान पैसों की तरफ होता है फिर आपको कोई कैफियत नहीं ये फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम पूरे जो है ना अपनी डिस्कशन को जो है ना वो गोल गोल घुमा रहे हैं, और बेहतर यही है ताकि वो जो एक मखसूस जो हमारा टाइम है उसके अंदर हम इसको कर सकें। तो राइटिंग की तरफ दोबारा आते हैं कि अच्छे राइटर के लिए कौन से लवाजमात ज़रूरी हैं? अच्छे राइटर को क्या ऐसा करना चाहिए जो उसको जो ना अच्छा लिखारी बना सकता है? एक तो वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है ना जिसके लिए आप लिख रहे हैं वो है क्या। यानी कि आपने लिखना अपना है सब कुछ, लेकिन आपने उसको या तो बहुत इजी नहीं, अगर आप एक ख़ास एक मिसाल है कि आप लिख रहे हैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कोई चीज़, ठीक है, तो उसको आप कोई नर्सरी लेवल की बच्चों वाली लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दें तो वो काम नहीं चलेगा। और कोई आप किसी मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए लिख रहे हैं और आप उसमें कोई बड़ी हाई फाई लेवल की लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दें तो तब भी नहीं। तो इसके लिए आपको ना एक बड़ा दरमियाना सा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। अगर आप पब्लिक के लिए लिख रहे हैं कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जो मर्जी हर एज ग्रुप का बंदा पढ़ सके, तो उसके लिए ना आप एक बड़ी ना सिमेट्रिकल सी एक वोकैबुलरी यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भी कोई मुश्किल वर्ड्स ना हो। अगर कोई मुश्किल वर्ड्स बच्चों के लिए हों तो वो इतने मुश्किल हों कि वो उसको थोड़ा सा गौर करें तो उनको समझ आ जाए, उनके काम भी है। सेंटेंस को दोबारा पढ़ें तो उनको समझ आ जाए कि अच्छा ये बात हो रही है, ठीक है, बजाय उसके कि वो उलझ ही जाएं, कि वो एक उसमें से जोन में से निकल ही जाएं कि इसके यहाँ तक तो हमें समझ आ गई बात की, इससे आगे तुम मुश्किल इतने वर्ड्स हैं कि हम खुद ही गुम हो गए हैं कहीं। वो फिर वो एक ही हल आएगा, मोबाइल पकड़ लेंगे दोबारा, ऐसे ही है, वही करते हैं, ऐसे ही है। और आजकल तो होता भी है। अच्छा, एक ये फैक्ट है, क्योंकि हम तो डिस्कशन कर रहे हैं ना, व्यूअर्स हमारे इसी से सीख भी रहे होंगे, तो एक फैक्ट ये भी है कि वो मैसेजिंग वाला दौर है ना, तो ऑटो आ जाता है ऊपर। हम कोई मैसेज अगर लिख भी रहे हो ना, ख्वाजा लिख रहे हो और उसामा अगर लिख रहे हो तो उसामा के स्पेलिंग खुद ही वो दे देगा। फिर लोग जो बच्चे हैं खास तौर पर वो स्पेलिंग याद नहीं करते, अच्छा आ गया ऑटोमेटिकली, इसको दबाएं और वो जो है ना आगे चला गया। वो आपको याद होगा कि स्कूल वगैरह में हमें तो बाकायदा वो हाईलाइट करवाते थे मुश्किल वर्ड्स, फिर उसके मीनिंग, तो वो अब भी जहन में बैठे हुए मीनिंग, जबकि आपके बच्चों को आप दें तो वो तो नहीं निकाल सकते, तो बच्चा नहीं ना डाइवर्ट हो गया। बिल्कुल, वो ऐसे ही है ना, इजी, जब आप हर चीज़ इजी करने के चक्करों में पड़ जाएंगे तो फिर कैसे एक चीज़ वो डेवलप होगी। बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान भाई, ये किताब जब लिख रहे थे, इसके दौरान या इसके बाद, अभी भी ऑब्वियसली आपने किताब लिख के उसको ख़त्म नहीं किया, जैसा कि आपने बताया दूसरी किताब भी आ रही है, तो एक टर्म होती है राइटर ब्लॉक, इसके आप इस पर यकीन रखते हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपको इस चीज़ में सफ़र करने का मौका मिला है तो आपने इसमें से किस तरह से उसको निकाला है? अच्छा, राइटर्स के जो है ना, एक तो आपको मैंने पहले बताया ना कि लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक, तो राइटर्स जो ब्लॉक है ना, वो मेरे ख्याल में आप एक ग्रुप की बात करें जो राइटर्स का, वो भी ठीक है, मैं वो भी बात, एक होता है राइटर ब्लॉक, होता है कि आपको ख्याल नहीं आ रहा, आप लिखते लिखते वो मेंटल तौर पे आप बात करें, ठीक है, वो एक और चीज़ है। वो जो है ना, मैं जो अपना, मैं बता रहा हूँ, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मैं अपना बताऊँ, मैं क्या करता था कि मैं ना 3-4 चीज़ें एक टाइम पे मैं छेड़ा के रखता था। सही है कि एक तरफ जहन चल रहा है तो वो वहाँ से नहीं समझ आ रहा कि इसके आगे क्या आना है, तो मैं दूसरी जगह, दूसरा नहीं समझ आ रहा तो तीसरी जगह। सही है। तो इस तरह वो चलता रहता था, वो रुकता नहीं था। हाँ। कि अगर मतलब एक ही चीज़ को प्रॉपर तरीके से कभी भी नहीं रुका, नहीं, कभी भी नहीं रुका। बिल्कुल ठीक है कि आप कहें कि बिल्कुल अब मैं रुक गया हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आगे करना क्या है, यानी आपने थोड़ा सा उसको लिख के, मुखड़े जिस तरह होते हैं ना वो लोग लिख, मैं यानी मुझे भी अगर कोई अता हो रही होगी शायरी तो मतला लिख कर जो है ना मैं उसको रख देते हैं। वो कोई 3-4 आपने लिखे होंगे तो
किसी और का आ जाएगा उसको कंटिन्यू कर बिल्कुल लेंगे। ऐसे उसके तो इसका भी इसी तरह है, ठीक है, कि मैं रुका नहीं हूँ किसी जगह के कहीं पे। मैंने आपको बताया ना कि कंटेंट मैंने काफ़ी सारा लिख लिया था, यानी कि ये जो बुक है अगर शायद ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाए वो जितना कंटेंट था। अच्छा, फिर उसको शॉर्ट लिस्ट किया कि आगे पब्लिक तक जाना क्या है, बिल्कुल ठीक इस तरह हुआ। तो मेन काम जो होता है ना वो यही होता है कि लिख तो लेते हैं, आपकी इमेजिनेशन अगर ब्लॉक भी हो गई है तो वो एक टाइम पीरियड होता है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप मेहनत करते हैं कुछ पढ़ते हैं तो वो आपको ख्याल खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाता है। मेहनत भी मेरे ख्याल से यही है कि हम जब हमसे लिखा नहीं जा रहा तो हम पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दें, चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी उसमें पावर होती है, बिल्कुल ठीक है। आपकी जो इमेजिनेशन है उसका मैं समझता हूँ कि सारा जो बेस है वो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, क्योंकि खुद से जब आपने कुछ करना है तो अगर आप पढ़ते हैं ना तो पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, मगर पढ़ना आपने है दूसरों का लिखा हुआ। अपना लिखने के लिए आपके लिए जो है ना वो ऑब्जर्वेशन ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कि आप ये मिसाल है, ये लैंप पड़ा है तो इसके बारे में आप सोचते क्या हैं। अब आप इसके बारे में कुछ लिखेंगे आप अपनी परसेप्शन से लिखेंगे, मैं कुछ लिखूंगा तो मैं अपने परसेप्शन से लिखूंगा। बिल्कुल सही है। तो मैंने तो अपनी परसेप्शन बतानी है ना। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए पढ़ना ज़रूर चाहिए कि दूसरों के देखना ज़रूर चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन उसको कॉपी ना कर लिया जाए, कॉपी ना किया जाए। बिल्कुल सही है। अपनी वर्डिंग में वो आजकल तो वो प्लेजरिज्म रिमूवर आ गए हैं, बस वो डाला और वहाँ से निकाल लिया, ऐसे ही। तो ये नहीं करना, बल्कि आप जब आप अपनी परसेप्शन लिख रही होते हैं ना तो वो नज़र आ जाता है, पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो जाता है। सही है कि क्योंकि एक बुक चल रही होती है ना पहले पेज से, तो जो बुक रीडिंग करने वाले हैं ना, थोरोली जो बुक्स पढ़ते रहते हैं जी, उनको अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल सही है कि पहले से स्टार्ट हुए और एंड तक जो एक रिदम चल रहा है, अगर तो वही चल रहा है तो फिर उनको पता होता है कि ये ठीक है, ऑथेंटिक। अगर उसमें कहीं पे वो कोई झोल आता है, कोई गड़बड़ आती है तो उनको समझ आ जाती है कि ए पैराग्राफ किथे होर दे, ए किथे होर दी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही चीज़ है। अच्छा, आप इस एक मखसूस है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सूफीज़म के ऊपर लिखना, तो कभी दिल किया है कुछ और भी लिखने का, या इससे हट के कुछ और लिखते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इसके अलावा यही अता है और आप इसी के अंदर घिरे हुए हैं। लिखता भी हूँ तो वो सिर्फ एक वो होता है कि एक वो प्रैक्टिस बेस्ड काम सही है, लेकिन उसको कोई यानी कि जिस तरह बुक आई है उस तरह नहीं। हाँ, नहीं ऑफिशियली नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही। ऑफिशियली कोई एक ऐसे भी नहीं प्रॉपर शायद लिखा होगा एक। अच्छा, बिल्कुल, मतलब आपने प्रॉपर तरीके से इसी को जो है ना प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। तो आप इस किताब में भी जो है ना वो जो कुछ भी लिखा जी प्लान करके लिखते हैं या जो दिल में आया, जो अता हो रही हो बस वो लिख दिया? एक मैंने पहले ना एक माइंड ड्राफ्ट बना लिया था अपना, एक रफ ड्राफ्ट बना लिया था कि इस तरह चलना है मैंने ना, कि ये चीज़ें इसमें आएंगी। फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें कवर करूँगा, सेकंड में ये चीज़ें कवर करूँगा, थर्ड में ये, उसको मैं फिर लेके चला। यानी कि वो फिर जैसे मैंने आपको बताया ना पहले कि 3-4 चीज़ें मैं एक टाइम पे चला रहा होता था। बिल्कुल सही है। फिर उसको मैंने ये नहीं देखा कि अच्छा मैं पहले चैप्टर पहले कंप्लीट कर रहा हूँ, सेकंड पहले, फिर जो मेरे जहन में आता रहता था मैं लिखता रहता था उसको। बिल्कुल सही है। बाद में उसको मैं फिर इंटरलिंक कर लेता था कहीं पे, अगर कोई जैसे 2 लिखे हुए हैं वो ऐसा लगता है कि अच्छा ये 2 मर्ज हो सकते हैं, बजाय इसको कि अलग-अलग बनाया जाए, वो उनको फिर मैं वहाँ पे मर्ज कर देता था। सही है। तो इस तरह से वो जो है ना एक कलेक्टिव सी एक चीज़ बन जाती थी। बिल्कुल सही। और वो अगर मैं समझता हूँ अगर मैं प्लानिंग करके लिखता ना कि प्रॉपर के फर्स्ट मैंने ये टॉपिक छेड़ा, इंट्रोडक्शन छेड़ा है तो पहले मैं इंट्रोडक्शन कंप्लीट करूँगा, उसके बाद दूसरा लिखूँगा, तो वो शायद मेरे से हो ना सकता। बिल्कुल सही। क्योंकि वो चीज़ें साथ साथ ख्याल में आ रही होती हैं आपके ना, ज़बरदस्ती वाला काम। हाँ, ज़बरदस्ती वाला काम नहीं होता। अगर आप जैसे एक मिसाल है कि मुराकबा पे लिख रहे हैं, तो मुराकबा चल रहा है, आप लिख रहे हैं उस पर, तो आगे जाके आपको एक जहन में चीज़ आती है, अच्छा ये जो सेंटेंस है, ये पैराग्राफ है ना, ये अगर मैं इंट्रोडक्शन में लिखूँ तो लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाए। बिल्कुल सही है। बुक को समझना, सूफीज़म को समझना। तो इस तरह से होता है कि वो आगे से भी चीज़ें निकल के ना वो इंट्रोडक्शन की तरफ और दूसरी चीज़ जगहों पे एडजस्ट हो रही होती हैं। बिल्कुल सही। तो अगर तो आप प्लानिंग से और एक स्टार्ट से लेके चलेंगे ना, तो फिर तो वो आप बस फंस जाएंगे एक जगह पे आके। बिल्कुल सही। कि आप ये भी होता है हुज़ैफ़ा भाई कि आपने ख़ुद भी बुक लिखी हुई है, आपको अंदाज़ा होगा कि
जब आपने एक चैप्टर कवर कर लिया ना तो अक्सर होता है कि आपके अपने ख्याल में इख्तिलाफ आ जाता है। हाँ, ऐसे है, आपने एक चीज़ पहले कुछ और लिखी है, आगे जाके आप कुछ और लिख देते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, अपने ही सवाल का जवाब भी मिल जाता है। ऐसे ही है। हाँ, कि मैंने वहाँ पे ये सवाल खड़ा किया था। हाँ जी, हाँ जी, तो ये तो जवाब मेरे पास भी है, लेकिन वो इख्तिलाफ वाली बात भी वो अपने साथ ही इख्तिलाफ हो जाता है। तो वो जो है ना, वो पब्लिक तक ये इख्तिलाफ नहीं जाना चाहिए। सही है। वो फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए जो है ना, फिर ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लिखते जाएं सब चीज़ों को लेके इकट्ठा, फिर उसको देखते जाएं कि अब आपका जो व्यू चल रहा है उसको आपने एडजस्ट किस तरह करना है, उसकी वर्डिंग्स वगैरह, उसको अपने साथ भी जो इख्तिलाफात होंगे अब उसको निकाल लें तो बेहतर है। वो ओवरकम खुद ही हो जाती है। बिल्कुल सही है। आपने दो जगह बात एक लिखी है ना, एक इस साइड पे लिखी है, इस साइड पे लिखी है, ठीक है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें से ठीक कौन सी है, मेरा व्यू है क्या असल। बिल्कुल सही है कि ये बात भी मैंने लिखी है, ये भी मैंने लिखी है, तो मैं असल जा किस तरफ की, किसकी तरफ रहा हूँ। सही है। तो फिर आपको समझ आता है कि अच्छा, आप जो पहले वाला लिख रहे थे वो तो आपने वो उसके इमोशंस में आगे लिख दिया था। असल तो आपका व्यू ये वाला है, फिर आप उसको वहाँ से हटाते हैं और ये दूसरे वाला उसको वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल सही हो गया। ये नाज़रीन, ये थे जनाब ख्वाजा उसामा ज़ीशान साहब, जो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। वक्त की कमी के बायस हम और गुफ्तगू नहीं कर पाए। ये तो टॉपिक ही ऐसा है कि हम इस पर जितना ज़्यादा बोलें, और आप तो माशाल्लाह बोलते भी बहुत अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपसे किसी और मौजू पर जो है ना वो डिस्कशन होगी। तो ये ऐसे नौजवान जो है वो इंस्पायर करते हैं, ये मोटिवेशन का बायस बनते हैं नौजवानों के लिए। इकबाल के शहीन है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं नौजवानों के लिए कहा था कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और यहाँ पे हमें टाइम दिया। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं जनाब पीरज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर आसमी साहब की जानिब कि वो अपने खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, दुनिया में इंसान मजहबी और दीनी तवार से सही सिमत पर चल रहा है तो ये इसकी दुनियावी और उखरवी कामयाबी की अलामत है। एक मुसलमान का सब कुछ दीन ही तो होता है, लिहाजा अगर इसमें सुस्ती कोताही करेगा तो अपने दीन को फितनों से ना बचा पाएगा, तो वो खसारे में। अगर वो अपने दीन को फितनों से महफूज रखेगा तो वो कामयाब व कामरान है। इसी बारे में कुरान मजीद में अरशाद बारी ताला है, और तुम इस फितने से बचते रहो जो तुम में से ख़ास ज़ालिमों पर ही ना पड़ेगा, और जान लो कि बेशक अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करने वालों को इस बात से डरना चाहिए कि कहीं इन्हें फितना या दर्दनाक अजाब ना पहुंच जाए। एक हदीस मुबारक जिसको हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रवायत किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, और ये दुआ सिखाते थे कि आप कुरान की सूरत सिखाते हुए फरमाते हैं कि कहो, ए अल्लाह, मैं जहन्नम के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ, कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ, दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और मौत और ज़िंदगी के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कत्ल, खून रेज़ी, फितनों के ज़माने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने की मानित है। अहादीस मुबारका में हमें फितनों से बचने की तलकीन की गई है।
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐसे फितनों से बचने की ताकीद की है जो सिर्फ जालिमों पर नहीं बल्कि ईमान वालों पर भी असरअंदाज होती है, क्योंकि वो जुल्म रोकने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी निशाना बनाएंगे। फितनों के दौर में इबादत का ख़ास एहतमाम करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत का बेहतरीन ज़रिया है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फितनों से बचने के लिए दुआ बताई है, सिखाई है कि अल्लाह हमें फितनों के इस दौर में साबित कदम रहने की और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें इस रमज़ान की रहमतें, बरकतें और अज़मतें समेटना नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा और हज़रत हसन की हमसायगी के वास्ते, हज़रत हसन की हमसायगी के वास्ते नात कहने सुनने वालों को बुलाया जाएगा, नात कहने सुनने वालों को बुलाया जाएगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब हाफिज़ अनीस रहमान साहब से कि आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। ऐ ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्मे रसूल, ऐ ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ऐ नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, ऐ नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ऐ ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्मे रसूल। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे। ज़ीशान नबी है सब लेकिन, ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, भला कोई नहीं। ऐ ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं,
वल्लाह कोई नहीं है खत में रसूल। खैरात मुहम्मद से पाक, खैरात मुहम्मद से पाक, इस नाज से कहते हैं मंगते। खैरात मुहम्मद से पाक, किस नाज से कहते हैं मंगते। दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है खत में रसूल। मक्की मदनी है खत में रसूल, मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है खत में रसूल। दिल किसको दिखाए चीर के हम, इसियां का मदावा कौन करे। दिल किसको दिखाए चीर के हम, इसियां का मदावा कौन करे। इसियां का मदावा कौन करे। ऐ रहमते आलम तेरे सिवा, ऐ रहमते आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है खत में रसूल। मक्की मदनी है खत में रसूल, मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है खत में